हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा, चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 135 क्वेश्चन हल किए थे। गाइज, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। चैप्टर का नाम है विटामिन। तो विटामिनों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, या आरआरबी जे वाली हो, या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई वाली एग्जाम हो, या फिर कोई पैरामेडिकल वाली एग्जाम हो, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली एग्जाम हो, रेलवे में जितने भी क्वेश्चन विटामिन से पूछे गए हैं बेटा, मैं आपको इस चैप्टर में सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है विटामिन, विटामिन्स। करें शुरुआत। ओके, ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 1/9/2022 को शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, यानी कि शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। ऑप्शन नंबर बी है रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक। ऑप्शन नंबर सी है रोटी, दालें, सब्जियां। ऑप्शन नंबर डी है चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। पिछली जो एग्जाम हुई थी बेटा ग्रुप डी की, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 1/9/2022 को शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। गाइज, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोटी, दालें, सब्जियां। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि भैया जो संतुलित आहार है वो क्या होता है। भैया आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको संतुलित आहार के बारे में पता होना जरूरी है। तो संतुलित आहार क्या होता है? तो ऐसा आहार, मैं लिख देता हूं बेटा डेफिनेशन, ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर लिपिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। ऐसे आहार को क्या कहा जाता है बेटा? ऐसे आहार को कहा जाता है संतुलित आहार। यानी कि बेटा ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, ये सभी बेटा पोषक तत्व अगर उपस्थित है तो इन सभी आहार को, यानी कि ऐसे आहार को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो बताइए, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। ऑप्शन नंबर बी है रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक। ऑप्शन नंबर सी है रोटी, दाल, सब्जियां। ऑप्शन नंबर डी है चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी, दालें, सब्जियां। ऑप्शन नंबर सी, रोटी, दाल और सब्जियां। इन सभी में बेटा ये सभी चीज उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध होता है, प्रोटीन उपलब्ध होता है, फैट, वसा उपलब्ध होती है, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सभी चीजें उपस्थित होती है बेटा। तो आहार यानी कि संतुलित आहार आपको समझ में है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप में से कोई भाई राजस्थान पशु परिचर की तैयारी कर रहा है और उसको बायोलॉजी पढ़नी है, तो गाइज सुबह वाले बैच में सुबह 7 बजे जो क्लास आती है उसमें मैं आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन के बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर को कवर करके लेके आ रहा हूँ और आपके सामने डाल रहा हूँ। पढ़ो बेटा, आपको वो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, हर रोज सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या बेटा
आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो बेटा ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? ओके। और शाम 7 बजे ये रेलवे की ये क्लास आ रही है बेटा, जिसका टाइम रहता है शाम 7 बजे सोमवार से लेकर के शनिवार तक। इस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। और बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है दालें, ऑप्शन नंबर बी है रोटी चावल, ऑप्शन नंबर सी है दूध, ऑप्शन नंबर डी है सब्जी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा RRB ग्रुप डी में 28/8/2022 को शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। दूध बेटा अपने आप में एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है, यह संपूर्ण संतुलित आहार है, यह संपूर्ण संतुलित भोजन है। क्योंकि बेटा दूध में बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपको बता देता हूं दूध में क्या क्या होता है। देखो, कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। उसके अलावा मैग्नीशियम होता है। उसके अलावा पोटेशियम होता है। फास्फोरस होता है। जिंक पाया जाता है। आयोडीन होता है। उसके अलावा विटामिन ए होता है। उसके अलावा विटामिन डी होता है। इसके अलावा विटामिन B2 होता है। इसके अलावा विटामिन B9 होता है। इसके अलावा विटामिन B12 होता है। और दूध में बेटा प्रोटीन भी पाई जाती है, और जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है केसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। इसलिए बेटा दूध एक संतुलित भोजन है और ये किशोरों के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बेटा ये सभी चीजें पाई जाती है दूध में। क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी है मक्खन, ऑप्शन नंबर सी है गुड़ और ऑप्शन नंबर डी है दूध। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB ग्रुप डी में 22/8/2022 को। गाइज अगर आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले बेटा मैंने मानव रोग वाला आपको चैप्टर करवा रखा है, और इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दिए इसी ही बैच में। तो बेटा अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़। जो गुड़ होता है बेटा इसमें जो आयरन होता है, ये आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आयरन बेटा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपके शरीर में आयरन है तो आयरन के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि आपके आयरन जो होता है वो बालों के लिए अच्छा होता है, आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है, आपकी कोशिकाओं के लिए भी अच्छा होता है बेटा। कौन? आयरन। और बात करें तो आपकी थकान को भी दूर करता है। ये बेटा थकान को दूर करता है अगर आपके शरीर में अच्छी मात्रा में आयरन है तो। लेकिन अगर आयरन की कमी हुई
अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हुई तो आपको क्या होगा, श्वास की तकलीफ हो सकती है, श्वास लेने में या श्वास संबंधित तकलीफ हो सकती है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है, शरीर में कमजोरी आ सकती है, थकान रहेगी, चक्कर आएंगे, और बता देता हूं बेटा, भूख कम हो जाएगी, भूख लगना कम हो जाएगी। और आयरन आपको किससे मिलता है, एक तो स्रोत दे रखा है बेटा गुड़, इसके अलावा आप भरपूर मात्रा में हरी सब्जी खाइए, हरी सब्जियां, इन हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में बेटा आयरन पाया जाता है। पालक हो गई है कि नहीं है, इनमें पालक, मेथी, सरसों का साग, चने का साग, हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो याद रखना है बेटा, जो आयरन होता है हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, त्वचा के लिए अच्छा होता है, कोशिकाओं के लिए भी लाभदायक होता है और थकान को दूर करता है बेटा, जल्दी से थकान महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ आएगी, कमजोरी रहेगी, थकान रहेगी, चक्कर आएंगे और बेटा भूख लगना कम हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 22/8/2022 को, 22/8/2022 को। अभी पिछले जो एग्जाम लगी है बेटा ग्रुप डी की, उसी ही के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चले भैया। ओके, बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए दालें, ऑप्शन नंबर बी है शहद, ऑप्शन नंबर सी है मांस, ऑप्शन नंबर डी है दूध। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, 11/10/2022 का क्वेश्चन है बेटा ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि संतुलित आहार क्या होता है। तो ऐसा आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। पहले ही क्वेश्चन में गाइज मैंने आपको संतुलित आहार के बारे में बताया था। अब बताइए इनमें से सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा हो सकता है संतुलित आहार का। दाल हो सकती है, शहद हो सकता है, मांस हो सकता है, या फिर दूध हो सकता है। गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूध। क्यों होगा दूध, क्योंकि दूध में अभी मैंने बताया बेटा बहुत सारी चीजें पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको एक बार और बता देता हूं, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, मेरे साथ याद करिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, आयोडीन। और विटामिन में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए पाया जाता है, डी पाया जाता है, B2 पाया जाता है, डी पाया जाता है, B2 पाया जाता है, B9 पाया जाता है, B12 पाया जाता है और केसिन प्रोटीन पाई जाती है। केसिन प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि प्रोटीन भी पाई जाती है। ये सभी बेटा दूध में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दूध क्या है, एक संतुलित आहार है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, चले। ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। अगर आप जिम वाले लोगों से अगर आप पूछते हो कि आपका सबसे मुख्य आहार क्या है, तो वो बताएंगे भैया प्रोटीन है। वो प्रोटीन लेते हैं बेटा, पाउडर के रूप में भी लेते हैं और वैसे अपने खाने में भी प्रोटीन ज्यादा ऐड करते हैं। क्यों करते हैं अभी बताता हूं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, ऑप्शन नंबर बी है वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 14/9/2022 को।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। मैंने आपसे कहा कि जो जिम वाले लोग हैं बेटा, अगर उनसे पूछा जाए कि ज्यादातर आप भोजन में क्या लेते हैं तो वो कहेंगे प्रोटीन लेते हैं। उसका एक छोटा सा रीजन है। देखिए जो प्रोटीन होता है ना बेटा, ये प्रोटीन क्या है, क्या करता है, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं की वृद्धि करवाता है। क्या करवाता है? कोशिकाओं की वृद्धि करवाता है और हमारे शरीर की मरम्मत में हेल्प करता है। इस वजह से बेटा वो प्रोटीन का सेवन करते हैं ताकि उनकी जो मसल्स है, उनकी मांसपेशी है, उनमें डेवलपमेंट हो, उनमें विकास हो, वो ज़्यादा बड़ी हो, इस वजह से। तो बेटा जो प्रोटीन का भरपूर भोजन है जैसे कि मटर, यही इसका राइट आंसर होगा। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग का आहार कहा गया है? तो भैया प्रोटीन से भरपूर भोजन को कहा गया है। अब बात आती है कि प्रोटीन किस किस से प्राप्त होता है? तो अंडा, दूध, दालें और चिकन, मछली, ये बेटा प्रोटीन का सबसे अच्छे स्रोत माने गए। अंडा, दूध, दालें, चिकन और मछली, अगर आप इनका सेवन करते हो तो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगी, जिससे क्या होगा, आपके शरीर में डेवलपमेंट होगा, शरीर में विकास होगा, कि कोशिकाओं में वृद्धि होगी और शरीर की मरम्मत होती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 14/9/2022 को। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके, बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है घी से भरपूर आहार, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, ऑप्शन नंबर सी है आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, ऑप्शन नंबर डी है उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में 29/9/2022 को। गाइज मैं आपको बता दूं, आज ऐसी कोई चीज समझाने वाली है नहीं है जिसमें मैं आपको गहराई में जाकर समझाऊं। सभी चीजें नॉर्मल है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। तो आशा करता हूं कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कल से गाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन अच्छे नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा। पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं ग्रुप डी में, देख सकते हो आप। प्रत्येक एग्जाम का नाम लिखा जा रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिख रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ, कभी कभी तो शिफ्ट भी लिखता हूँ। शिफ्ट भी लिखी हुई है बेटा मेरे पास, लेकिन मैं लिखने में यहाँ पर क्या थोड़ी सी परेशान हो जाता हूँ ना, बार बार लिखता हूँ, तो इस वजह से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। आप घी से भरपूर आहार भी नहीं ले सकते, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार भी नहीं ले सकते, उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल करना ये भी नहीं कर सकते। जो विशेषज्ञ होते हैं बेटा, उन विशेषज्ञों के द्वारा ही जो आहार निर्धारित किया जाता है वही आप ले सकते हो। ये किसके लिए है? ये गर्भवती महिला के लिए है। वैसे देखा जाए तो प्रोटीन से भरपूर, प्रोटीन, दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे कि पनीर हो गया आदि वगैरह, और अंडे, चिकन, मछली, बादाम, इनका सेवन कर सकती है बेटा गर्भवती महिला। इतनी बात क्लियर? ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। आज इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा बेटा, जहां से आपका बेसिक भी क्लियर होगा और साथ ही साथ में क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने विटामिन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख लीजिए। और अगर मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मानव रोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना भैया, वो तो इसी बैच में मैंने करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।